वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि टीआरई 3.0 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होने वाली है, काउंसलिंग होने वाली है, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए टीआरई 3.0 की जो जिला अलॉटमेंट आपका किया गया था, यानी कि जिला आवंटन में संशोधन को लेकर के मांग की जा रही है। काफ़ी दूर दूर तक आपका जिला आवंटन किया गया है, इस वजह से यहाँ पे लगातार ये अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है। बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को लगातार पत्र भी लिखा जा रहा है कि जिला आवंटन जो है दोबारा किया जाए। तो क्या कुछ अपडेट है इसमें जानेंगे। और गलत प्रमाण पत्र अपलोड पोर्टल खुलेगा दोबारा, इसको लेकर के, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, वो कैसे यहाँ पे सुधार कर पाएंगे, इसको लेकर के आयोग की तरफ से एक नई अपडेट देखने को मिली है। हजारों अभ्यर्थी डीबी से होंगे बाहर, यानी कि हजारों अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किए जाएंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की कोई त्रुटि मिली है तो। डीबी जिलों से नोटिस जारी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है प्रत्येक जिलों से जो है नोटिस जारी की जा रही है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ नया बदलाव किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है और जो जिला आवंटन में संशोधन को लेकर के जो नई अपडेट देखने को मिल रही है, उसको लेकर के बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जिला आवंटन को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिएगा, वहां पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन करते समय उन्होंने प्रमाण पत्र डालने में जो है गड़बड़ी कर दी है। जैसा कि हमने बार बार एक चीज़ आपको बताया था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आपको जो है यहाँ पे बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको मौका दिया जाएगा, 2 से 3 दिन 4 दिन का जो भी यहाँ पे आयोग के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। और देखिए यहाँ पे लगातार ये अपडेट भी देखने को मिल रही है कि सफल होने पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन करते समय उन्होंने प्रमाण पत्र जो है डालने में गड़बड़ी कर दी है। अब अभ्यर्थी सफलता के बाद भी परेशान है। कई अभ्यर्थियों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों ने जाति प्रमाण पत्र, तो किसी ने गलत अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, किसी ने एसटीटी की जगह सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी हो सकता है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग अगर चाहेंगे तब, अगर नहीं चाहेंगे तो ये बहुत से यानी कि सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी जो है इससे बाहर हो जाएंगे अगर बात करें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे लगातार मांग चल रही है और सभी के द्वारा ये मांग है कि पोर्टल जो है दोबारा ओपन किया जाए, जिससे जो भी गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए हैं उसमें जो है संशोधन किया जाए। ठीक है, दूसरी तरफ आपके जो जिला आवंटन को लेकर के जो अपडेट है कि जिला आवंटन भी जो किया गया है वो काफ़ी दूर दूर तक किया गया है और उसमें भी संशोधन को लेकर के बात चल रही है। यहाँ पे देखिए जो गलत यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड किए गए उसको लेकर के जो अपडेट है, यहाँ पे देखिए एसटीटी की जगह सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। इस तरह की समस्या वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग सैकड़ों हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वे संबंधित अधिकारियों से 2-3 दिन के लिए पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग बताया जा रहा है कि आपका जो है 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे पोर्टल खोलने की मांग चल रही है। अब देखना क्या है, क्या कुछ आयोग के द्वारा जवाब आता है, ताकि काउंसलिंग शुरू होने के पहले अभ्यर्थी अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकें। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी आयोग के वाटरमार्क जो लगे प्रमाण पत्र को सही माना जाएगा। यानी कि आपको पता है कि वाटरमार्क के लिए भी आपको जो है एक नई डेट दी गई थी, जिसपे अभ्यर्थियों के वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट तो आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि जो वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट है वो तो सही है, लेकिन जिस पर नहीं लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि हमने जो भी प्रमाण पत्र अपलोड किए थे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे कुछ पर हमारा वाटरमार्क लगा हुआ है, कुछ पर वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है। तो ये बीपीएससी आयोग की गलती है या मानिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हमने अपलोड किया है तो उस पर भी वाटरमार्क आना चाहिए, लेकिन उस पर भी वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि बताया जा रहा है कि वाटरमार्क लगे प्रमाण पत्र को ही सही माना जाएगा, जिन पर वाटरमार्क नहीं होगा उस प्रमाण पत्र को सही करार नहीं दिया जाएगा। और तीसरे चरण में सफलता प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी में शामिल श्वेता कुमारी ने अंग्रेजी विषय में सफलता प्राप्त की है। इसने प्रोविजनल सर्टिफिकेट गलत जो है वो डाल दिया, अब सुधार के लिए परेशान है। यानी कि उन्होंने जो है गलत प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर दिया है, जिससे वो परेशान है और सुधार के लिए वो मांग कर रही हैं कि शिक्षा विभाग से एक बार पुनः पोर्टल खोलने के लिए गुहार लगा रही हैं। देखिए ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है, ये हजारों कैंडिडेट की बात है। और इस प्रकार से हमने कमेंट भी देखा है हमने अपने वीडियो पे, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि हमने
डॉक्यूमेंट अपलोड किया था लेकिन उस पर वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है, और सीटेट की जगह पे यस टेट, कभी यस टेट की जगह पर सीटेट, इस प्रकार से चीज़ें हो गई हैं। हाई स्कूल की जगह पे इंटर का और इंटर की जगह पे हाई स्कूल का। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हज़ारों कैंडिडेट हैं जिनका जो है इस प्रकार से त्रुटि हुआ है। तो यहाँ पे पोर्टल खोलने के लिए गुहार लगा रही हैं। वहीं नवाज शरीफ ने ईडब्ल्यूएस का पुराना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, नया प्रमाण पत्र नहीं अपलोड कर सके हैं। इसी तरह से अमित कुमार ने अंक प्रमाण पत्र गलत अपलोड कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आपको दी गई है। लेकिन इस समस्या का समाधान बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकता है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी आयोग की जो सचिव है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर। देखिए यहाँ पे सचिव के द्वारा यानी कि सत्य प्रकाश शर्मा सचिव बीपीएससी की तरफ से क्या अपडेट आई हुई है। देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, ये अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि बता रहे हैं जो बीपीएससी आयोग के सचिव हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से अगर आदेश प्राप्त होता है कि पोर्टल आप दोबारा ओपन करिए जिससे कैंडिडेट अपना जो है सुधार कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो सुधार तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अपडेट देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए आयोग फर्जी प्रमाण पत्रों में सुधार के लिए खुद से पोर्टल नहीं खोलेगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान जो है वो नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आ गया तो वो परेशान है। ये सत्य प्रकाश शर्मा जो सचिव हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग से अगर कोई आदेश यहाँ पे प्राप्त किया जाता है होता है, ठीक है, तभी जाकर के यहाँ पे आपका जो है पोर्टल ओपन किया जाएगा। और देखिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पोर्टल तो आपका ओपन होगा ही होगा। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो चुकी है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, वो आपका जो है यहाँ पे दोबारा आपको समय दिया जाएगा। लगभग 3 से 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आपको दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो हज़ारों कैंडिडेट समझ लीजिए कि जो सिलेक्ट है उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अगर देखा जाए तो सिलेक्ट का मतलब ये है कि यानी कि जो आपका PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बस उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बाकी है। तो ऐसे में उनको जो है बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो बाहर आप नहीं होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा और ये लगातार मांग भी चल रही है। और आपने देखा कि जो जिला आवंटन आपका किया गया है उसके लिए भी लगातार ये जो है प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि जिला आवंटन के बाद अभ्यर्थी परेशान हैं और TRE 3 के अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। आयोग और शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं पत्र, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि विकल्प के जिले आवंटित नहीं किए गए। यानी कि जो 3 विकल्प आपको दिया गया था जिला आवंटन उसमें भरने के लिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उसमें से न पहला मिला, न दूसरा, न तीसरा। उसमें से न पहला, न दूसरा, न तीसरा, उसमें से आपको जो है कुछ अलग ही यहाँ पे दे दिया गया है। और लगभग 300-400 किलोमीटर, किसी किसी का 250, 300, 400, 500 किलोमीटर, ऐसी ऐसी जो दूरियाँ हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी के साथ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अधिकतर शिक्षकों को नहीं मिला जिला, जो विकल्प में चुना था वो नहीं मिला। शिक्षक लगा रहे हैं गंभीर आरोप और मेरिट के आधार पर आवंटन करने का आरोप। देखिए इतना मतलब कि किसी का 19 रैंक है, किसी का 11 रैंक है, फिर भी उनको जो है उसमें से कोई भी जिला आवंटित नहीं किया गया है। और जबकि बताया गया था कि जिला आवंटन आपके रैंक के अनुसार ही यहाँ पे किया जाएगा। जिला आवंटन में संशोधन की मांग और बीपीएससी ने सभी का किया है जिला आवंटन। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब देखना यही है, 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के यानी कि पोर्टल ओपन करने के लिए, दूसरा यहाँ पे जिला आवंटन में जो है संशोधन को लेकर के। तो लगातार ये पत्राचार भी हो रहा है बीपीएससी आयोग और यहाँ पे शिक्षा विभाग को कैंडिडेट के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और लगातार देखिए प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनके अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है अपलोड करते टाइम पे, उनको जो है मौका दिया जाए। और ये बिल्कुल होना चाहिए जैसे आपकी पुरानी भर्तियों में हुई थी, जैसे TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में। नहीं तो हज़ारों अभ्यर्थी DB से बाहर हो जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके लिए हम लोग भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पोर्टल ओपन किया जाए, क्योंकि काउंसलिंग आपकी 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको अपडेट भी मिलती रहेगी।